फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स 2014 में मोदी गवर्नमेंट आने के बाद जून 2015 में एक आवास योजना लॉन्च की गई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना। जी हाँ फ्रेंड्स, PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना का टारगेट देश के सभी परिवारों को 2022 तक अपना मकान उपलब्ध कराना था। यह योजना दो तरह की थी। पहली थी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी PMAYU और PMAYG। प्रधानमंत्री आवास योजना का अलग अलग स्ट्रक्चर था और अलग अलग क्राइटेरिया था, जिसका देश में लाखों लोगों ने लाभ उठाया है। इस स्कीम का मेन फोकस जो था वह था गरीब परिवार और मध्यम वर्गीय परिवार यानी कि लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप इस योजना के फोकस पॉइंट में था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत तो कई राज्यों में मकान बना के दिए गए हैं गरीबों को। उत्तर प्रदेश, बिहार में तो काफ़ी ज़्यादा मकान दिए गए हैं गरीबों को, अलॉट किए गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। यदि बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU यानी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, तो यह स्कीम लास्ट ईयर एक्सटेंड की गई थी 31 मार्च 2024 तक के लिए। एक्सटेंड करने की घोषणा तो कर दी गई थी, बट इसको एक्सटेंड ही नहीं किया गया। इसके रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ। DDA की प्रीवियस स्कीम में आपने देखा भी होगा, जब DDA स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 नवंबर लास्ट में लॉन्च हुई थी, तब DDA ने अपने ब्रोशर में लिखा भी था कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आप ले सकते हैं। बट इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया था कोरोना के कारण। तो उसके बाद ये आवासीय योजना बंद ही हो गई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। तो उसका लाभ आप लेते कहाँ से? उसके बाद DDA ने अपना ब्रोशर निकाला था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का। उसमें भी DDA ने बोला था कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का लाभ यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को एक्सटेंड तो किया गया था, बट उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ। इसलिए अब DDA की प्रीवियस दोनों स्कीमों में आप उस योजना का लाभ नहीं ले पाए और ऐसा मान लिया गया कि 31 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन बंद कर दी गई है। क्योंकि भाई नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ तो इसका मतलब बंदी हो गई ना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 31 मार्च 2022 को बंद हो गई थी। अभी हाल ही में 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पे अपनी स्पीच में बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जल्दी एक हाउसिंग स्कीम लेके आने वाली है। हाउसिंग स्कीम से मेरा मतलब है एक ऐसी योजना लाने वाली है जो कि शहरों में जो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार है उनसे रिलेटेड होगी। जो स्कीम आएगी डेडिकेटेड होगी स्पेशली फॉर सिटीज़, यानी शहरों में रहने वाले लोगों के लिए ही होगी, ये ग्रामीण लोगों के लिए नहीं होगी। स्पेशली डेडिकेटेड फॉर अर्बन पीपल। मेरे प्यारे परिवारजनों, शहर के अंदर जो कमजोर लोग रहते हैं, बिना घर को मुसीबत रहती है, मध्यम वर्ग के परिवार अपना खुद का घर का सपना देख रहे हैं, हम उसके लिए भी आने वाले कुछ सालों के लिए एक योजना लेकर के आ रहे हैं। और जिसमें ऐसे मेरे परिवारजन जो शहरों में अपना घर शहरों में रहते हैं लेकिन किराए के मकान पे रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, चाल में रहते हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहते हैं, ऐसे मेरे परिवारजन अगर अपना मकान बनाना चाहते हैं तो बैंक से जो लोन मिलेगा उसके ब्याज के अंदर राहत देकर के लाखों रुपयों की मदद करने का हमने निर्णय किया है। इस स्कीम का पूरा ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है। यह स्कीम 60,000 करोड़ की स्कीम है। अभी कल ही यानी सैटरडे के दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का रिव्यू किया और 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और नेक्स्ट ईयर होने वाले आम चुनाव यानी कि जो लोकसभा चुनाव होना है उसको मद्देनजर रखते हुए यह योजना उम्मीद है कि अक्टूबर महीने में ही लॉन्च कर दी जाए। जिस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में घर खरीदने पे आपको मैक्सिमम 1,70,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलती थी, जो सब्सिडी आपके अकाउंट में ट्रांसफर होती थी, इसी तरह का लाभ आपको इस योजना में भी मिलेगा। इस योजना में आपको 3% से लेके 6.5% तक की सब्सिडी मिल सकती है बैंक लोन पे। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में आप जब बैंक लोन ले रहे थे तो उसमें आपको 1,70,000 रुपये तक की मैक्सिमम जो सब्सिडी थी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती थी यदि आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना फाइनेंस कराते थे। तो उसी तरह से इस योजना में भी आपको 3% से लेके 6.5-6.5% तक की छूट मिलेगी। यहाँ पर छूट से मेरा मतलब है जो भी आप बैंक लोन लेंगे, बैंक से अपना घर खरीदने के लिए जो भी आप लोन लेंगे उस पर जो भी छूट मिलेगी 3 से लेके 6-6.5% तक की, यह तो पता तब चलेगा जब ये योजना लॉन्च होगी। तो वह छूट की अमाउंट यानी वह सब्सिडी का अमाउंट गवर्नमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। ठीक है फ्रेंड्स, कमोबेश यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की तरह ही है। जैसे कि उसमें 1,70,000 रुपये तक की छूट मिलती थी, उसका भी एक क्राइटेरिया था, एक लिमिट थी। इसका भी एक क्राइटेरिया रहेगा। क्राइटेरिया यह रहेगा कि आपकी जो
लोन की अमाउंट होगी, यानी आपका जो लोन का अमाउंट होगा वह 50 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको जो भी सब्सिडी गवर्नमेंट देती है 3% से लेके 6-6.5% जो भी सब्सिडी का रेट तय होता है इस योजना के तहत, जब ये योजना लॉन्च होगी तब हमें पता चलेगा। तो उस अमाउंट को गवर्नमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। लोन तो आपको बैंक से ही लेना पड़ेगा, बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा वही आपको मिलेगा, उसमें आपको कोई कटौती नहीं होगी, लेकिन सब्सिडी का अमाउंट गवर्नमेंट जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। इस तरह से शहर में रह रहे गरीब लोगों और जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको अपना घर खरीदने में जो बैंक लोन लेते हैं उसमें एक अच्छा खासा आपको एक हेल्प मिलेगी, अच्छी खासी एक आपको सब्सिडी मिलेगी। यह स्कीम जो गवर्नमेंट लॉन्च करने जा रही है वह सिर्फ 5 साल के लिए लॉन्च करेगी। 5 साल बाद गवर्नमेंट उसको रिव्यू करेगी, उसके बाद गवर्नमेंट उस स्कीम को एक्सटेंड भी कर सकती है। फ्रेंड्स ध्यान रहे, यह स्कीम जो है डेडिकेटेड फॉर ओनली अर्बन पीपल, नॉट फॉर रूरल पीपल। यह ग्रामीण लोगों के लिए नहीं होगी, यह सिर्फ शहरी लोगों के लिए होगी। शहर में अपना मकान खरीदने, अपना घर खरीदने के लिए आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा, यह तो जब यह स्कीम लॉन्च होगी तब पता चलेगा कि इसका पूरा डिटेल क्या है। बाकी जब ये स्कीम लॉन्च होगी तो इसके रिगार्डिंग हम डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही थी वो मैंने आपको शेयर कर दी। एक चीज़ और फ्रेंड्स, डीडीए की नेक्स्ट मंथ जो स्कीम आने वाली है, यदि ये स्कीम पहले लॉन्च हो जाती है तो डीडीए की इस स्कीम में, यानी अपकमिंग जो स्कीम है डीडीए की जो नवंबर मंथ में लॉन्च होगी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, उसमें भी आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इस स्कीम के तहत आप लोन लेंगे तो आपको सब्सिडी मिलेगी। तो नेक्स्ट मंथ यदि डीडीए की स्कीम लॉन्च होने से पहले इस योजना को लॉन्च कर दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो डीडीए की अपकमिंग स्कीम्स में भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। उसमें डीडीए को कुछ नहीं करना है, डीडीए आपको नहीं बताएगा कि आप इसका लाभ उठाए या ना उठाए, आपकी अपनी मनमर्जी है। आप उस योजना के तहत उसका लाभ उठा सकते हैं। जब आप बैंक लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आप इस योजना के तहत अपने बैंक लोन के लिए अप्लाई करेंगे। आपका बैंक ये सब काम करेगा, आपको कुछ नहीं करना। आप तो सिर्फ बैंक से बोलेंगे कि हाँ भाई, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप बैंक के थ्रू ही करते थे सारा काम, ठीक है। बाकी बैंक जो भी सब्सिडी का जो होता था, प्रधानमंत्री आवास योजना CLSS जो सब्सिडी होती थी, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी जो होती थी, उसके तहत बैंक आपको ट्रांसफ़र कर देता था सब्सिडी। उसी तरह आपको इस योजना के तहत भी करना पड़ेगा, बैंक के थ्रू ही होगा सारा काम। आपको अपनी तरफ से कुछ ऐसा नहीं कि अलग से फॉर्म भरना है, कि डीडीए के चक्कर काटने हैं या फिर किसी और डिपार्टमेंट के चक्कर काटने हैं, आपको कुछ नहीं करना। बाकी सारी बातें हम तब करेंगे जब ये योजना लॉन्च होगी। एक गुड न्यूज़ थी, जो भी शहर में अपना मकान खरीदना चाहता है उसको बैंक लोन में एक अच्छी खासी सब्सिडी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।